ये तुम्हारा मोबाइल है, सब बता रहा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कैसा जन्म दिया। जब बच्चा ये जान जाएगा कि हमारे माता पिता ने हमको कैसे किया है, तो वो सोच रहा कि हमारे माता पिता ने हमको मौज में जन्म दिया है, तो उसकी भावना कैसी। हमारा कोई साधु के दरवाजे में चला भी गया तो बोले बाबा माफ़ करो। अब उनका मुसलमान का वक्त आता कहता हम वहाँ जा रहे हैं, ख्वाजा जा रहे हैं, हम वो अजमेर शरीफ जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हिंदू हमारा सब दान दे रहा है, हिंदू दान दे रहा है। अब उससे ये भी नहीं पूछ रहा है कि ये फकीर बाबा तेरे कितने बच्चे हैं, तेरे कितनी बीबी हैं, तू कहाँ रहता, उससे नहीं पूछेंगे। पर हमारा हिंदू ही हिंदू को पूछता है हे बाबा बीबी बच्चे हैं, ये पैसा ले जाओ, मांग के भीख ले जा रहे हो, पैसे ले जा रहे हो, बीबी बच्चे हैं कि दारू पियोगे, फला पियो, क्या ये अवहेलना स्वयं हिंदू कर रहा है। तुमको हमें हिंदू जो है समाज के संतों ही मिले तुमको टार्चर करने के लिए, दुनिया का बवाल पूछने के लिए। अरे चले जाओ सिख में, चले जाओ मुसलमानों में, चले जाओ ईसाई लोगों में, चले जाओ उसमें, और तुम्हारे सरदार लोगों में हैं तो वहाँ उनसे पूछो, तर्क वितर्क करो, ये क्या करे वो करे, उनसे नहीं पूछेगा। पर हमारे सनातन में संतों ही मिले, उनको अपने को कुछ होता नहीं है। हम तो गाड़ी घसीटते हैं लिंग से, तो कभी कभी जो है एक बार झटका लग गया था लिंग में, ड्राइवर ने मार दिया था, इससे थोड़ी बात हो गई, तो उसने बैठाला, हमने कहा घसीट देंगे, बोले घसीट दो, बोले तो ब्रेक मार दिया, तो झटका लग गया। फलेरिया अटैक कर जाता है कभी साल में, 2 साल 3 साल में, तो उसके लिए भी हमको दवा लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमिल दत्ता और हम हैं इस समय महाकुंभ प्रयागराज में। और जैसा कि महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पे जो भी संत आए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। जैसा कि महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ के जो श्रृंगार कहा जाता है वो होते हैं नागा सन्यासी। ऐसे ही नागा सन्यासी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और जानते हैं इस कुंभ के बारे में। सबसे पहले स्वागत है महाराज आपका। सनातन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सनातन में जो आजकल देखिए लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं से कटते जा रहे हैं, जो आज की भैया देखो सनातन का ये चैनल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। अब उसमें पात्र बनाकर दिखा रहे हैं साधु क्या कर रहा है, साधु क्या कर रहे हैं, यही माता पिता को दिखाई दे रहे हैं। ये तुम्हारा मोबाइल है, सब बता रहा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कैसा जन्म दिया। जब बच्चा ये जान जाएगा कि हमारे माता पिता ने हमको कैसे किया है, तो वो सोच रहा कि हमारे माता पिता ने हमको मौज में जन्म दिया है, तो उसकी भावना कैसी होंगी। ये सब पर्दे की चीज़ होती है। भोजन भजन खजाना नारी, ये पर्दा के यहाँ अधिकारी, तो हर चीज़ का पर्दा होता है। अब पर्दा नहीं तो बेकार वही। एक बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि मुस्लिम समुदाय को लोगों ने मना किया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छा किया, कोई ख़राब नहीं किया है। क्योंकि देखिए वो उनके धर्म में, अब हमारा कोई साधु महात्मा पहले बात उनके यहाँ जाता नहीं, यदि जाता भी है तो कहते हैं महाराज माफ़ करो। हमारा कोई साधु उनके दरवाजे में चला भी गया तो बोले बाबा माफ़ करो। अब उनका मुसलमान का वक्त आता कहता हम वहाँ जा रहे हैं, ख्वाजा जा रहे हैं, हम वो अजमेर शरीफ जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हिंदू हमारा सब दान दे रहा है, हिंदू दान दे रहा है। अब उससे ये भी नहीं पूछ रहा है कि ये फकीर बाबा तेरे कितने बच्चे हैं, तेरे कितनी बीबी हैं, तू कहाँ रहता, उससे नहीं पूछेंगे। पर हमारा हिंदू ही हिंदू को पूछता है हे बाबा बीबी बच्चे हैं, ये पैसा ले जाओ, मांग के भीख ले जा रहे हो, पैसे ले जा रहे हो, बीबी बच्चे हैं कि दारू पियोगे, फला पियो, क्या ये अवहेलना स्वयं हिंदू कर रहा है। हिंदू पहले ही संशय नजर की देख उसकी अब जैसे तुम्हारे मीडिया है ना, मीडिया आप तो बहुत हिसाब से आए, प्रणाम किया, गुरु जी कैसे क्या है, हम आपका कुछ वार्तालाप से करना चाहते हैं, आपने पूछ कर किया। बोलो पूछते नहीं आए, बाबा जी लगा दिया मुँह में, बाबा बताओ सनातन धर्म में क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे तुमको हमें हिंदू जो है समाज के संतों ही मिले तुमको टार्चर करने के लिए, दुनिया का बवाल पूछने के लिए। अरे चले जाओ सिख में, चले जाओ मुसलमानों में, चले जाओ ईसाई लोगों में, चले जाओ उसमें, और तुम्हारे सरदार लोगों में हैं तो वहाँ उनसे पूछो, तर्क वितर्क करो, ये क्या करे वो करे, उनसे नहीं पूछेगा। पर हमारे सनातन में संतों ही मिले, उनको कुछ लोग हैं बस संतों से पूछेंगे और किसी धर्म से नहीं पूछते, नहीं जाते। कि मैं आ रहा था, एक मेरे बगल में एक अंकल जी हैं, तो उन्होंने कहा अगर जा रहे हैं तो नागा सन्यासी को मिलेंगे, तो पूछ रहे थे कि आप लोग मतलब बीमार वगैरह पड़ते हैं या नहीं पड़ते? भैया देखिए, कर्म से दुख सुख रोगी अरोगी, कर्म से दुख सुख रोगी अरोगी, कर्म से ब्राह्मण भिक्षुक भोगी। हम ब्राह्मण होकर भिक्षुक हैं भाई, चोर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और हम तो ब्राह्मण हैं। हमारे घर में पहले ही जो है
जब हमारा यज्ञोपवीत होता है जी। तो यज्ञोपवीत होने के बाद हमको भीख मंगाया जाता है, 7 घर 11 घर भीख मांग के लाओ। जी, जी। तो हम तो जन्म के ब्राह्मण हैं, है ना। जी, जी। तो कर्म से दुख सुख रोग या रोगी, कर्म से ब्राह्मण भिक्षुक भोगी, कर्म से मरे बाल पितुमाता, और बात कुछ नहीं था। भाई ये तो संसार है, जो छठे अंक के रात में ब्रह्मा लिख दिया तो भोगना ही पड़ेगा। जब होगा अंत गधा बचेगा ना संत हो, जब होगा अंत गधा बचेगा ना संत हो, है ना। और रोग ये क्या है, ये सबको है कि हर सबको आदमी जुकाम बुखार आता है, होता रहता है। अपने नियम कर्म से रहता हूँ, हम न गांजा पीऊँ, न चाय पीऊँ, न बीड़ी तम्बाकू सिगरेट पान मैं लेता ही नहीं हूँ। तो फिर नशा इलाज ये नहीं करता। हॉस्पिटल जाते हैं कराने? ए हॉस्पिटल है हमारा, हॉस्पिटल संसार है, आप ऐसे भक्त है, अपने को हॉस्पिटल क्या है भाई। है भाई कोई समस्या आएगी तो भाई परमात्मा नहीं करे, पहले बात तो अपने को कुछ होता नहीं है। हम तो गाड़ी घसीटते हैं लिंग से, तो कभी कभी जो है एक बार झटका लग गया था लिंग में, ड्राइवर ने मार दिया था, इससे थोड़ी बात हो गई। तो उसने बैठाला, हमने कहा घसीट देंगे, बोले घसीट दो, बोले उसने ब्रेक मार दिया तो झटका लग गया। फलेरिया अटैक कर जाता है कभी साल में, 2 साल 3 साल में, तो उसके लिए भी हमको दवा लेना पड़ता है, और दवा उपचारिक है करते हैं, उसके लिए कभी 1-2 गोली लेना पड़ता नहीं, हम 2 गोली पूली खाते नहीं, उनकी कृपा से कहीं कुछ नहीं। शास्त्र का इतना ज्ञान, उसके बाद ये शस्त्र, इसके बारे में थोड़ा। ये शस्त्र हमारा है, ये हमारा जो है श्रृंगार है। जी जी। ये हमारा शस्त्र मारने के लिए नहीं जी जी। है, ये हमारा श्रृंगार है। और ये मारा कब जाएगा, जब भुजाओं में बल होगा। योद्धा मैदान में जाएगा कुश्ती लड़ने, जब उसकी भुजाओं में बल होगा तभी पहलवान को पटकेगा, और जब भैया बल नहीं होगा तो वो जीत नहीं पाएगा। ये तो श्रृंगार हमारे संतों का है ना। कुछ महर्षि नागा सन्यासियों को लेकर है, लोगों की बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। मैं आ भी रहा था तो लोग पूछा कि नागा सन्यासी बनते कैसे हैं, मतलब क्या प्रक्रिया है? देखिए प्रतिक्रिया क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, जन्म लिया, पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे पढ़ाई है। पहले ये सनातन धर्म में कोई धर्म ही नहीं था, एक सत्य सनातन धर्म ही था, है ना। और इस धर्म में शैव माने जिसे नागा संप्रदाय बोलते हैं, ये नागा ही संप्रदाय था, कोई संप्रदाय नहीं था। तो पहले शंकराचार्य के द्वारा जो है महाराज गुरुदेव महाराज शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा ये जो है स्थापित कराया गया। पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, तो ब्रह्मचर्य में बच्चे जो है पढ़ लिख करके अपने घर को, उनको 1 महीने के लिए छुट्टी होती है, जैसे आपके यहाँ बच्चे की छुट्टी होती है ना मई जून के महीने में, ऐसे जो है गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के ही बच्चे लिए जाते थे, अन्य दूसरी जात के नहीं लिए जाते थे। तो पढ़ाने के बाद में जब बच्चों को 1 महीने में छुट्टी भेजा जाता था तो वो गृहस्थी में गया, तो गृहस्थी का उसकी क्रिया दूसरी है, और वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो वही कार्य नहीं कर पाता है वो घर में 1 महीने रहने के बाद फिर वो पुनः आता है, तो वही महाराज जी बोलते हैं जाओ इस बोरे को उठा लाओ, 1 कुंटल का बोरा, उसको उठा लाइए। तो वही बच्चा नहीं उठा पा रहा है, और ऐसे उठा लेता है। अच्छा। क्रिया उसकी नष्ट हो जाती है। अच्छा। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो क्रिया नष्ट हो जाएगी। इसमें कहते हैं पिंडदान वगैरह। हाँ, उसके बारे में बताएं। इसके बाद जब संतों ने शंकराचार्य द्वारा का जो लिंग स्थापित हुआ कि लिंग तोड़ दिया जाए भाई, और इनको संत बनाया जाए, है ना। भोग क्रिया नहीं होगी, संत बनेंगे। पहले तो जो है विजया होन होता है, पहले अपने संतों के आश्रमों में, कुटियों में जो संन्यास लेना चाहता है, संत बनना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, तो पहले उसको गुरु दीक्षा देते हैं। 5 गुरु मिल करके पंच गुरु में उसको संन्यास देते हैं, तो वो हो जाता है महापुरुष। महापुरुष बनने के बाद में 3 साल, 6 साल, 12 साल का नियम रहता था कि 12 साल पहले नियम था 12 साल बच्चा वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और महापुरुष रहे। इसके बाद उसको जा करके संन्यास दिया जाता था, और संन्यास में पिंडदान होता है। अपने माता पिता, अपने ममाना, नानी नाना, मामा माई और दाई बाबा सब परिवार को, अपने घर में जो भाई बंद परिवार को बच्चे हैं, जैसे किसी शादी हो गई है उसके बीवी बच्चे, उनको सबको पिंडदान करने के बाद पुनः उसका पिंडदान होता है। 17वां पिंडदान उसका होता है। अच्छा। तब वो स्वयं का पिंडदान। हाँ, तो वो विजय हवन होता है उसको कहते हैं। तब वो अवधूत बनता है, एक शिष्य बनता है, हैं। और इसके बाद उसका लिंग संस्कार होता है, तब नागा बनता है। फिर इसके बाद पद होते हैं, कोई थानापति बनता है, कोई कोतवाल बन जाता है, कोई श्री दिगंबर होता है, श्री महंत। जैसे हम श्री दिगंबर का मतलब होता है शिव स्वरूप। ये दिगंबर भेष शिव स्वरूप, तपस्वी के भेष में रहना पड़ता है, ऐसे नियंग रहना पड़ता है। ठंडी गर्मी बरसात में ऐसे ही रहना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, परमात्मा का, है ना। ये शिव स्वरूप होता है, हैं। हाँ, जिस श्रीमंत होते हैं ना, ऐसे श्री दिगंबर पद होता है। एक प्रश्न था कि पिंडदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पिंडदान की व्यवस्था इसलिए पड़ती है कि वो हमारा सन्यासी जी पिंडदान लेने के बाद में, जैसे आपके यहाँ कोई मर जाता है,
बूढ़ बुजुर्ग मर जाते हैं तो आपके घर वाले उनको तारने के लिए पिंडदान कर देते हैं। इसी कारण से जो है वो बच्चा अब संन्यास में आया है। संन्यास आखिरी सीढ़ी है। ज्ञानम पराकाष्ठम वैरागम, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग। जब भक्ति करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान वैराग, वैराग के बाद में संन्यास होता है और संन्यास ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि संन्यास मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति लेना चाहते हो, मोक्ष की आप लोग प्राप्ति करना चाहते हो, संतों की सेवा करना स्टार्ट कर दो। संतों की सेवा करोगे तो मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो पिंडदान का मतलब ये होगा कि मोह जो है वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। हाँ, नहीं, तरण तारण के लिए होता है। अच्छा। मोह तो किसी का भंग होता है नहीं, मोह तो वही होता है। भाई पहले हमारे माता पिता थे, मोह हमारे 2 भाई थे। अब हम शिष्य, हम गुरु दीक्षा ले लिया, अपने गुरुओं में जो हमका मोह आ गया। हमारा सबत परिवार है, फिर हमारे बच्चे भक्त शिष्य चेला हो गए, उनमें मोह हो गया। हमारा संसार होता है। अच्छा। हाँ भाई, आपने मोह होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा मोह? भाई आप है, आपको कोई कष्ट है हमारे भक्तों को, हमारी सेवा के उसको भक्त को कष्ट हो तो हम नहीं उसकी सेवा करेंगे। हमारे भी कर्तव्य है कि भाई उसकी भाई कोई कष्ट, हमारे उसके कष्ट को निवारण करना हमारा। तो जो अक्सर लोग मोह की बात करते हैं सन्यासियों को, तो महाराज श्री ने बताया कि मोह किस चीज़ का? मोह उस चीज़ का जो अपना भक्त है, वो भक्त अगर तकलीफ में है, दुख में है, तो उसका मोह है। ये धन वैभव का मोह नहीं है, ये मोह है, एक लगाव है जो उनके शिष्य हैं उनके साथ में लगाव। ना, ऐसा नहीं है कि हमारे जो शिष्य है हमारे उन्हीं पे लगाओ। नहीं, हमारे जो शरण में आता है, गुरु ने, परमात्मा ने कहा है कि तू हमको सजाएगा, हम तुझको सजा डालेंगे। तू किसी की इज्जत में पर्दा डालेगा, हम तेरी इज्जत में पर्दा डालेंगे। तू किसी को देखकर हंसेगा, हम तुमको देखकर हंसेंगे। परमात्मा कहता है, अरे तू पापी से पापी महापापी बन जा, जरा मेरी शरण में तो आ करके देख। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो हम तुमको निर्मल निर्छल कर देंगे। क्योंकि संत के दर्शन करने से बताया गया है कि संत दरस जिम पात टरई, गरुण देख जिम पन्नग भगई। संत के दर्शन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे गरुण माने मोर, पन्नग माने सर्प। मोर की आवाज़ को जब सुनता है सर्प चूहे के बिल में घुस जाता है ना, चूहे के बिल में घुस जाता है, मोर की आवाज़ सुनता है तो सर्प घुस जाता है। इसी तरह संत के दर्शन करने से वो पापी के पाप नष्ट होते हैं। कौन? जो निर्मल होता है। इन पापियों के पाप कभी नष्ट नहीं होंगे। संत के दर्शन करने से इन पापियों के कभी नष्ट नहीं होंगे। उसी पापी के पाप नष्ट होंगे जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो निर्मल भक्त बनकर आएगा परमात्मा के शरण में, उसी के पाप निश्चल होंगे, है ना। उसी गंगा में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। सबके कैसे धुलेंगे? निर्मल बनोगे तभी होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल बनोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, निर्मल नहीं बनोगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। और हम संत, हमारे लिए नहीं कि हमारा भक्त सेवा कर रहा वही हमारा है। कोई भी आएगा, भक्त हो या दुष्ट हो, कोई भी हमारे शरण में आएगा, हमारा कार्य है उसका जो है उसकी रक्षा करना। कुंभ मेले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि हमारे योगी जी ने बहुत पैसा दिया, खर्चा किया है और बहुत भाई सेवा कर रहे हैं। पर हम लोग संत लोग देखो छोटी छोटी झोपड़ियाँ, ये झुग्गियाँ बनाए हुए हैं, बरसाती ला रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं, भोजन ला रहे हैं। हमारे पास जो साधु आता है, हमारा भक्त कोई आता है तो भैया जाकर मार्केट से पैसा खरीद करके लाते हैं। सेवा हो रही है, कर रहे हैं अपने गुरु पीरों के नाम से। हमें सरकार दे या ना दे, हमारा तो कर्म करना ही भाई। हम तो सनातनी हैं, ये हमारी परंपरा है। गुरु की जो है सेवा का अवसर मिलता है, चलो इसी बहाने भाई सेवा हो जाए, भंडारा हो जाता है। महाशय थोड़ा कुंभ के बारे में बताएं कि कुंभ की महिमा के बारे में थोड़ा सा। कुंभ का मतलब होता है महा माने होता है जी, बूंद जी। कुंभ माने होता है घड़ा, है ना। तो महा माने बूंद और कुंभ माने घड़ा। घड़ा में जो है बूंद बूंद भर करके वो जो घड़ा भर जाता है तो उसी हो जाता है सागर। महाकुंभ होता है। और महाकुंभ इसलिए पड़ता है जब गंगा में जो पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो गंगा के पाप को नष्ट करने के लिए महाकुंभ डाला जाता है। जिस उस महाकुंभ में संतों के स्नान करने से, नागाओं के स्नान करने से गंगा माता का जो पाप जो होता है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है स्नान करने से, इसलिए महाकुंभ पड़ता है। हाँ, बस अपना परिचय दे दीजिए, हम समाप्त। और हम उज्जैनिया नागा स्वामी हैं और श्री श्री 1008 दिगंबर नारायणगिरी फौजी कमांडो नागा स्वामी, ये हमारा छोटा से नाम चलता है। हाँ, अभी आपने फौजी कमांडो बाबा से, नागा सन्यासी थे, उनसे हमने आपसे बात की और हमने पूरा प्रक्रिया जाना कि नागा सन्यासी बनते कैसे हैं। बहुत बेहतर तरीके से, विस्तृत तरीके से महाराज श्री ने बताया। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मैं प्रमिल दत्ता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ।
कुंभ प्रयागराज।